क्यों संवरण और ताप्ती के बारे में जानना जरूरी है? क्या कुरु वंश की नींव यहीं से पड़ी थी? हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम संवरण था। राजा संवरण सूर्य के समान तेजवान थे और अपनी प्रजा का बड़ा ही ध्यान रखने वाले थे। वे खुद कष्ट उठाकर भी अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने की कोशिश करते थे। अपनी प्रजा का दुख देखकर स्वयं व्यथित हो जाते और उनकी खुशी के लिए अपने सुख त्याग देते। संवरण सूर्य देव के भक्त थे। वो हर दिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्य देव की उपासना किया करते। जब तक सूर्य देव की उपासना नहीं कर लेते, पानी का एक घूंट भी नहीं पीते थे। एक दिन संवरण शिकार खेलने के लिए गए, जब वो हाथ में धनुष बाण लेकर शिकार ढूंढ रहे थे। लेकिन उसी क्षण सब कुछ बदल गया। पेड़ों के बीच से निकलती एक उजली किरण से उन्हें एक सुंदर युवती दिखाई पड़ी, ऐसी सुंदर जैसे प्रकृति ने अपने हाथों से रचा हो। संवरण ठहर गए, जैसे समय थम गया हो। वो युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी, मानो विधाता ने उसे बड़ी फुर्सत में संवारा हो। संवरण ने आज तक ऐसी सुंदर युवती नहीं देखी थी। संवरण उस युवती पर मुग्ध हो गए। सब कुछ भूलकर अपना मन उस पर न्यौछावर कर दिया। वो उस युवती के पास जाकर बोले कि तुम कौन हो? तुम देवी हो या गंधर्व हो? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह कर लो। मैं तुम्हें हर तरह के सुख दे सकता हूं। उस युवती ने संवरण की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वो संवरण की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर संवरण परेशान हो गए। वो धनुष बाण फेंककर विलाप करने लगे, सुंदरी तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस तरह पा सकता हूं। संवरण की ऐसी व्याकुलता से वो युवती फिर लौटी। वो बोली, राजन, मैं भी आप पर मुग्ध हूं, किंतु मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूं। मैं सूर्यदेव की छोटी पुत्री हूं। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। ये कहकर वो फिर ओझल हो गई। संवरण ने निश्चय किया कि तप्ती को पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करेंगे। उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएंगे। तप्ती को पाने के लिए संवरण ने सब कुछ छोड़ दिया। राजा होते हुए भी सिंहासन, वैभव, सेना सब त्याग कर एकांत में सूर्यदेव की तपस्या करने लगे। धीरे धीरे सालों बीत गए। संवरण तप करते रहे। राजा ने वर्षों तक पहाड़ पर अकेले रहकर सूर्य को प्रसन्न करने की कोशिश की। एक दिन सूर्यदेव संवरण की परीक्षा लेने आए। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। संवरण अपनी आंखें बंद किए हुए ध्यान में थे। तभी उनके कानों में किसी की आवाज आई, संवरण, तू यहां तप में बैठा है, उधर तेरी राजधानी अग्नि में जल रही है। ये सुनने पर भी संवरण चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। उनके मन में जरा भी दुख नहीं हुआ। उनके कानों में फिर दूसरी आवाज सुनाई दी, संवरण, तेरे परिवार के सभी लोग अग्नि में जलकर मर गए। फिर भी राजा संवरण अपने स्थान पर ही जमे रहे। उनके कानों में तीसरी बार स्वर सुनाई पड़ा, संवरण, तेरी प्रजा अकाल की अग्नि में जलकर भस्म हो रही है। लोग तेरे नाम को सुनकर थू थू कर रहे हैं। इस पर भी संवरण दृढ़ता से तप में लगे रहे। उनका मन सिर्फ एक आवाज में अटका था, तप्ती। उनकी दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, संवरण, मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? संवरण सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए बोले, देव, मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे तप्ती को देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। सूर्यदेव ने कहा, संवरण, मैं सब कुछ जानता हूं। तप्ती भी तुमसे प्रेम करती है। आज से तप्ती तुम्हारी हुई। सूर्यदेव ने वहां उसी पर्वत पर अपनी पुत्री तप्ती का संवरण के साथ विधिवत विवाह कर दिया। संवरण तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगे और अपनी प्रजा को भी भूल गए। 12 वर्षों तक राजा अपने कर्तव्यों से पूरी तरह दूर होकर अपनी पत्नी के साथ पहाड़ों में खुशी से रहे। दूसरी ओर उनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूख से मरने लगी। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब रागरंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। राजा संवरण का मंत्री बड़ा बुद्धिमान था। वो संवरण का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। वो घूमता हुआ उसी पर्वत पर आ पहुंचा जिस पर संवरण तप्ती के साथ रह रहे थे। संवरण के साथ तप्ती को देखकर मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। अपने राजा को बचाने के लिए मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने संवरण को मोह के जाल से निकलने के लिए भूखे लोग, रोते बच्चे,
सूखे पेड़, प्यास से तड़पते मनुष्य, अकाल की अग्नि में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाए। वो उन चित्रों को लेकर संवरण के सामने आया। उसने संवरण से कहा, महाराज, मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूं। संवरण के मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक संवरण की ओर बढ़ा दी। संवरण पुस्तक के पेजों को उलट पलट कर देखने लगे। किसी पेज पर मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी में मां अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थी, किसी में भूखे मनुष्य जानवरों को कच्चा मांस खा रहे थे और किसी में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। संवरण पन्ने पलटते गए और एक एक चित्र उनके हृदय को चीरता गया। संवरण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, ये किस राजा के राज्य का हाल है? मंत्री ने बहुत ही धीमे से उत्तर दिया, उस राजा का नाम संवरण है। महाराज, ये आपके ही राज्य का दृश्य है। ये सुनकर संवरण ने हैरानी से मंत्री की ओर देखा। मंत्री बोला, मैं सच कह रहा हूं महाराज, ये आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखों मर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा है। राज्य में न अन्न है न जल है, धरती की छाती फट गई है। महाराज, वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। मंत्री के मुख से अपने राज्य और प्रजा का ये हाल सुनकर संवरण का दिल कांप उठा। वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का ये हाल है और मैं यहां मद में पड़ा हुआ हूं। मुझे धिक्कार है। मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं। आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। संवरण तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुंचा। जैसे ही संवरण ने अपने राज्य की धरती पर कदम रखा, उसके राजधानी में पहुंचते ही जोरों की वर्षा होने लगी। सूखी हुई धरती हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन बिताने लगी। प्रजा संवरण को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। बाद में जब दशराज युद्ध, जिसे 10 राजन युद्ध कहते हैं, हुआ, युद्ध में राजा संवरण को वीरति प्राप्त हुई। हस्तिनापुर साम्राज्य बिखर गया। दंशराज युद्ध महाभारत के युद्ध जैसा था, जिसमें भीषण नरसंहार हुआ था। देवताओं के आशीर्वाद से संवरण और ताप्ती के पुत्र के रूप में कुरु का जन्म हुआ। वही कुरु जिसके नाम पर आगे चलकर कुरु वंश और कुरुक्षेत्र की पहचान बनी, जो हस्तिनापुर के सम्राट बने। किन कारणों से कुरु वंश फिर से एक महासंग्राम की ओर बढ़ा, आगे जानते हैं।